तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम करप्शन इन इंडिया के टॉपिक पे बात करेंगे, यानी कि इंडिया में कितना लेवल पे भ्रष्टाचार है, इसको लेके आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने इस टॉपिक में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। आज के इस टॉपिक को हम जॉन एक्टन की एक लाइन के द्वारा स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था, पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसका मतलब है पावर से करप्शन का जेनेसिस है, यानी पावर से ही करप्शन का उत्पत्ति है, और जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर आ जाता है वहाँ पे एब्सोल्यूट करप्शन भी आ जाता है। करप्शन एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन है और ये हमेशा से एक सीरियस इशू रहा है एंशिएंट टाइम से ही। करप्शन ना ही सिर्फ हमारे जस्टिस को और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वल्नरेबल बनाता है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन में करप्शन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे प्रभाव डालता है। इस कारण से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में करप्शन पनपते पनपते सारे इंस्टीट्यूशन तक प्रभाव छोड़ देता है। करप्शन को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए हैं, लेकिन किसी भी मेजर्स का इफेक्टिवनेस इतना ज्यादा नहीं हो पाया है जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होकर इसको इफेक्टिवली रोक सके। इस कारण से हम और हमारी गवर्नमेंट कोई भी गोल अचीव कर पाने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। करप्शन का हमारे सोसाइटी पे भी बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे सोसाइटी के नेचर को सेव करने में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार किसी भी देश के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा बाधा है और ये सारे डेवलपमेंट वर्क को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और करप्शन से हमें अपने इकोनॉमी को बर्बाद होते हुए देखना पड़ता है। यानी करप्शन इतना इफेक्टिवली इम्पैक्ट करता है जो किसी भी ग्रेटर इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काफी है। यूएन सेक्रेटरी कोनी एफएन का कहना है कि करप्शन को डिफाइन करते हुए हमें ये बताना पड़ता है कि इससे फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन में बहुत सारे रुकावट आते हैं। यानी करप्शन के कारण गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन पॉलिसीज है उसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। बात करें अगर खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की, तो वहाँ करप्शन का रेट बहुत ही ज्यादा है और वो उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा बाधा बनते आ रहा है। वो लोगों के प्रोस्पेरिटी और वेलफेयर पे भी इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी के वेलफेयर पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और सोसाइटी को एक अनइथिकल और अनमोरल पाथ पे ले जाता है। करप्शन का सोसाइटी पे जितना इम्पैक्ट पड़ता है उतना ही इम्पैक्ट सोसाइटी के द्वारा करप्शन पे भी पड़ता है, यानी कि कहीं न कहीं सोसाइटी और करप्शन आपस में कोरिलेटेड है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार डेमोक्रेसी को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और रूल ऑफ लॉ को बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भ्रष्टाचार के कारण यानी कि करप्शन के कारण ह्यूमन राइट इशू, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। करप्शन से न ही सिर्फ सोसाइटी के फाइनेंशियल एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि इसके कारण देश में इन्वेस्टमेंट का रेट भी कम जाता है। इस कारण से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, और जहां करप्शन का रेट ज्यादा होता है वहां से वो इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ कर लेते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ के लेबर फोर्स और वर्क फोर्स पे पड़ता है। जो उस इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था वो इस करप्शन के कारण विड्रॉ हो जाता है। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जेम्स वोल्फसन का कहना है, करप्शन एक बहुत बड़ा रुकावट है इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में, जिसमें इनइक्वालिटी को हम कम से कम कर सके और इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कर सके। इस सारी क्रियाक्रम में करप्शन बहुत बड़ा रुकावट है। करप्शन का रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए लाइफ एंड डेथ का इशू भी बन जाता है। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका टोटल पॉपुलेशन 1 बिलियन से ज्यादा है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण काफी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ भी करप्शन का रेट कोई कम नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और इंडिया में डेवलपमेंट का काम काफी प्रोग्रेस से चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ का पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार इंडिया के एवरी पार्ट ऑफ लाइफ में बन गया है और हर लाइफ के पार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया के प्रोग्रेस पे करप्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। करप्शन के कारण न ही सिर्फ डेवलपमेंट काम इंडिया के रुकते जा रहे हैं, बल्कि इम्प्रूवमेंट बहुत सारे फील्ड में इस कारण से रुकते जा रहे हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है,
और रियल एस्टेट से लेकर सारे फील्ड में करप्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। करप्शन के इस खतरनाक बीमारी को हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजेंसियां एस्टेब्लिश की है, जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हम CVC के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एंटी करप्शन ब्यूरो। ये सारे इंस्टीट्यूशन इंडिया में करप्शन को लेकर सारे चार्जेस को एड्रेस करती है और सारे एंटी करप्शन लॉ यही एजेंसियां इम्प्लीमेंट करती हैं। बात करें अगर स्पेसिफिकली करप्शन वर्ड के बारे में, तो इसका मतलब ही है डिस्ट्रॉइंग, रियूनिंग और स्पॉइलिंग ए सोसाइटी एट ऑल। यानी कि करप्शन का मतलब ही है किसी भी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, उनको सड़ा देना, उनके कल्चर को बर्बाद करना और उनके सारे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर देना। ड्यूहैमिस लॉ डिक्शनरी में करप्शन का मतलब बताया गया है कि यानी कि कोई भी ऐसा सर्विस जो किसी के एडवांटेज से लेके किसी ऐसे आदमी को इनकंसिस्टेंटली देना जो उसका राइट यानी हकदार नहीं है। वैसे तो करप्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। इस टाइप के करप्शन गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट्स के द्वारा किया जाता है और लेजिटिमेट पर्सन के द्वारा किया जाता है, ताकि किसी भी पर्सन को अनइथिकल एडवांटेज दिया जा सके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के प्रोसीजर में। बात करें अगर दूसरे टाइप की करप्शन के बारे में, तो उसमें आता है ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन उस करप्शन को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओपन सोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज को गलत तरीके से किसी भ्रष्टाचारी के पास पहुंचाते हैं और जो उसके राइट हकदार हैं या फिर सोसाइटी एट लार्ज उन्हें नहीं पहुंच पाता है। यानी किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा ओपन पब्लिक एसेट्स को डिस्प्रोपोर्शनली किसी के पास पहुंचाना ग्रैंड करप्शन के कैटेगरी में आता है। यहीं पे एक तीसरे टाइप का करप्शन भी उभर के आता है, जिसे हम सिस्टमेटिक करप्शन कहते हैं। सिस्टमेटिक करप्शन उस करप्शन को कहते हैं, जी हाँ, जहाँ पे करप्शन को लेके जो रिवार्ड्स एक रिलायबल पर्सन को मिलना चाहिए वो रिवार्ड्स किसी और पर्सन को मिलता है जो कि करप्शन में इन्वॉल्व है। इस करप्शन से सिस्टमेटिक तरीका से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने सारे रिसोर्सेस और प्रोग्राम्स एक गलत दिशा में करप्शन के कारण ले जाती है। बात करें अगर करप्शन के कॉजेज को लेके, तो बहुत सारे पॉइंट सामने नजर आते हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स पे भी हम बात करेंगे। करप्शन इंडिया और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में प्रेजेंट होने का बहुत सारा कारण है। करप्शन को हम 3 लेवल पे अंडरस्टूड कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि करप्शन को इस तरीके से डिस्कस किया जाता है कि जैसे वो ह्यूमन नेचर हो और इसे एक तरह से वैलिडेट करने का एक तरीका अपनाया जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है जिसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। असल में करप्शन एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव बॉडी में करप्शन लेजिटिमेसी को कम करता है और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस करता है और इसे पॉलिसी मेकिंग में एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करने का काम करता है। बात करें अगर जुडिशियरी में करप्शन की, तो ये रेगुलेशन को खत्म करता है और रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर देता है। पब्लिक मैनेजमेंट में करप्शन जो है वो रिसोर्सेज को सही तरीका से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है और रिसोर्सेज को एक करप्ट दिशा में कंसोलिडेट करते चल जाता है। बात करें अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट करप्ट कंट्री होती है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है और जो लोएस्ट करप्ट है उसे सबसे नीचे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक एनजीओ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हर साल रिलीज किया जाता है, जिसमें पब्लिक ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा करप्शन किए गए डेटा का असेसमेंट करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो अभी हम मेजर एरियाज ऑफ करप्शन पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि कौन कौन एरिया है जहाँ पे मेजरली करप्शन ऑकर होता है। जिसमें से सबसे पहला कैटेगरी निकल के आता है करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये विलेज लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के डेटा को डिस्कस करता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन माफिया राज को प्रमोट करता है, यानी कि कुछ माफिया जो कि अनइथिकल मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, वो करप्शन का यूज करके अपना माफिया राज को रेगुलेट करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट एरिया है करप्शन का पॉलिटिक्स, यानी कि करप्शन इन पॉलिटिक्स। इसमें नजर आता है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी अनइथिकली फॉर्म करके करप्शन को रेगुलेट करते हैं और अपने फंड्स को डिस्प्रोपोर्शनली सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बहुत ही
नया पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है करप्शन इन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि अभी के टाइम में प्राइवेट सेक्टर भी करप्शन से अछूता नहीं। प्राइवेट सेक्टर्स में रूल रेगुलेशन को बाईपास करने के लिए और सर्विसेज को गलत तरीके से एलोकेट करने के लिए करप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और बचते हैं 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ करप्शन, जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। उनमें से है करप्शन इन मीडिया एंड करप्शन इन पुलिस। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पे इसी टाइप का वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं।